गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम। लास्ट पीरियड हम लोगों ने वॉलीबॉल ग्राउंड स्किल्स इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स मीन्स पोस्चर, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ज़मीन पे से कोई भी ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं, तभी अपना बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्या सही तरीका है, बैठने का तरीका सही क्या है, सही तरीके से कैसे बैठना चाहिए, सही तरीके से कैसे खड़ा होना चाहिए, सही तरीके से कैसे चलना चाहिए। ज़मीन पे से कुछ भी चीज़ आपको उठानी है तो सही तरीके से कैसे उठानी चाहिए, हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं, सामने आपके एक पिक्चर है, वहाँ पे 4 फिगर आपको नज़र आ रही है। चारों फिगर अलग अलग पोजीशन में खड़ी है, लेकिन सबसे फर्स्ट जो स्ट्रेट फिगर खड़ी है वो तुम्हारा करेक्ट पोस्चर है। बाकी तीनों फिगर में देखो, जो एरो है एक तो राउंड जा रहा है, कर्व जा रहा है, फ्रंट साइड में झुका है, बैक साइड में झुका है, कभी कभी बीच में पेट में भी एक राउंड हो रहा है। तो एक गलत तरीके से हम लोग खड़े रहते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, उसके वजह से बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है। अभी यहाँ पे दूसरे फिगर में दिखाया है पुअर पोस्चर। आप बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, लेकिन आपकी गर्दन नीचे झुकी है, तो इसका मतलब आपके क्या है, शोल्डर पे या गर्दन पे उसका खिंचाव आएगा। मिडल में जो पोस्चर आपके सामने दिख रहा है एकदम सही है, गुड पोस्चर, एकदम स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, शोल्डर एकदम खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आ रहा है। और जो थर्ड पिक्चर आप राइट साइड में देख रहे हैं वो आपके कमर के पास एक कर्व तैयार हो रहा है, उसके वजह से आपके बैकबोन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पोस्चर, और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ऑल ऑफ अस वांट टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। अपने जीवन में अगर पर्सनैलिटी अच्छी है तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, इसलिए सबको लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रहे। लेकिन पर्सनैलिटी अच्छे रहने के लिए आपका बॉडी का लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। आवर बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर पोस्चर। एज लॉन्ग posture can change our body structure. All of us want to have a good personality. Our body structure is an important part of our personality. अपने बॉडी पार्ट अपने पर्सनैलिटी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शोल्डर है, नेक है, टमच है, ये सब अपने पर्सनैलिटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। Our body structure also depends on our posture, as wrong posture can change your body structure. एक खराब पोस्चर आपके बॉडी स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है, इसलिए कभी भी अच्छे तरीके से खड़ा रहना जरूरी होता है। In a recent survey, it is found that many students had to take treatment from an orthopedic doctor just because the student had a bad habits of sitting in the wrong posture. अभी के जस्ट सर्वे में एक बात ध्यान में आई है। इट वॉज फाउंड दैट मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हैड टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास से बहुत से बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यू जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट हैड अ बैड हैबिट्स ऑफ सिटिंग इन द रॉन्ग पोस्चर। आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा वक्त तक बैठना पड़ता है स्टडीज़ के लिए,
लेकिन अगर आपका बैठने का तरीका गलत है तो उसका आपके बॉडी पे बैड हैबिट्स, उसका खराब प्रभाव पड़ सकता है। तो जस्ट बिकॉज दिस स्टूडेंट हैड अ बैड हैबिट्स ऑफ सिटिंग इन द रॉन्ग पोस्चर, मेनी अ टाइम इट हैपन्स दैट वंस अ रॉन्ग हैबिट इज फॉर्म, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक बार अगर खराब आदत लग गई, बैड हैबिट इज फॉर्म, it's became very difficult to correct and acquire the good habit। ये बहुत मुश्किल होता है कि वो हैबिट को सुधारना चाहिए। आगे के पिक्चर में हम देखेंगे कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए। तो जब भी हम छोटे रहते हैं तभी से जो आदतें हमको लगती है वही आदतें हमको आगे भी कंटिन्यू होती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप सोने के बाद जब भी उठते हैं, ज़मीन पे से कुछ चीज़ें उठाते हैं, रास्ते पे से चलते हैं, तो कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग, आपको कैसे खड़ा होना चाहिए। व्हाइल स्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूट योर बॉडी वेट इक्वली ऑन बोथ लेग। जब भी आप खड़े रहते हैं कि आपका बॉडी का जो वेट है दोनों पैरों पे आना जरूरी है। टू स्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर इट्स अ हैबिट टू बी फॉर्म फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। छोटे से बचपन से आपको ये आदत होनी जरूरी है। स्टैंडिंग इन अ करेक्ट मैनर कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट खड़ा रहने का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फाइंड आउट द फॉल्ट्स ऑन ओन ओन। आईने के सामने खड़ा रहने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका बॉडी पोस्चर कहाँ पे गलत हो रहा है। सी दैट योर फीट आर पैरेलल एंड स्पेस अपार्ट। आपको देखना है कि आपने दोनों पैर एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। द बॉडी वेट शुड बी डिवाइडेड इक्वली ऑन बोथ द लेग्स। जो बॉडी का जो वेट है ये दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइडेड है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। होल्ड द शोल्डर स्ट्रेट, दोनों शोल्डर स्ट्रेट रखना है। डोंट अलाउ देम टू ड्रॉप। द बैक शुड बी हेड स्ट्रेट, द chin in a normal position and eyes or side focus in front. The legs should be straight, not bent at the knees. Stand in a relaxed manner. The body should not be too stiff or tense. जब भी आप खड़े रहते हैं तो आपको कोई भी टेंस नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्मूथली एकदम अच्छी तरीके से आपको खड़ा रहना है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप कैसे खड़े हो सकते हैं। कीप द नेक स्ट्रेट, बैक एंड नेक शुड बी इरेक्ट एंड स्ट्रेट। पुल द शोल्डर बैक, डोंट अलाउ देम टू ड्रॉप, लुक स्ट्रेट। एक सिंपल खड़ा रहने का तरीका आपके सामने है। कीप द नीज स्ट्रेट, बैक एंड नेक शुड बी इरेक्ट एंड स्ट्रेट, पुल द शोल्डर्स बैक, डोंट अलाउ देम टू ड्रॉप, लुक स्ट्रेट। यही तरीका आज से हमको जब भी हम कहाँ पे भी खड़े रहेंगे कभी यूज़ करना है। जब भी हम फ्रेंड के साथ में कुछ बातें करते हैं तो हम लोग कैसे भी खड़े रहते हैं, एक पैर पे ऊपर खड़े रहते हैं, पूरा बॉडी का वेट एक पैर पे आ जाता है। वॉकिंग, आप पिक्चर में देख रहे हैं वॉकिंग का जो अलग अलग 3 पिक्चर आपके सामने दिख रहे हैं। तो तीनों पिक्चर में 2 पिक्चर पे क्रॉस लगाया है, तो दोनों इज अ रॉन्ग पोजीशन, लेकिन जो मिडल वाला जो पोजीशन है एकदम सही है। व्हाइल वॉकिंग योर हील्स शुड टच द ग्राउंड फर्स्ट एंड योर पोस्चर शुड बी इरेक्ट। जब भी आप वॉक करते हैं तो सबसे पहले आपका हील जमीन पे टच होना जरूरी होता है। तो ये जो मेन है वॉकिंग का, तो टो पहले ज़मीन पे टच नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको हील ज़मीन पे टच करना है। कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट एंड इरेक्ट, लुक स्ट्रेट अहेड, प्लेस द फुट स्ट्रेट व्हाइल टेकिंग अ स्टेप, हील्स फर्स्ट टच द ग्राउंड, वॉक ग्रेसफुली विद ईजी मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। एकदम ईजी मूवमेंट के साथ में, आप हाथों के मूवमेंट के साथ में आपको सिंपल वॉक करना है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे आपको स्ट्रेट बॉडी रखना है। बेंडिंग,
बेंड एट द वेस्ट, डोंट बेंड एट द बैक एंड ड्रॉप द शोल्डर्स। जब भी आप नीचे बेंड फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे या नीचे से कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो डोंट बेंड द बैक एंड ड्रॉप द शोल्डर्स, कमर से डायरेक्ट झुकना नहीं है, बेंड एट द वेस्ट। टर्निंग, while turning left or right, first turn the legs in the desired direction। अगर आपको लेफ्ट में टर्न करना है तो आपके पैरों का डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में करना है। एंड देन द बॉडी टर्न, अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो आपके कमर में ट्विस्ट हो जाएगा। डू नॉट जर्क द नेक और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एकदम जर्क नहीं देना है अपने नेक को और बॉडी को। Sitting on the chair, while sitting on the chair keep your back straight and shoulders back, keep your feet flat on the floor। जब भी आप चेयर पे बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए, कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर पे पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी, तो भी while sitting on the chair keep your back straight। जब फर्स्ट पिक्चर में आपको सिटिंग पोजीशन में दिखाया है वही पोजीशन आपको फॉलो करना है। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर्स बैक, शोल्डर को थोड़ा बैक साइड में खींचना है। कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, दोनों पैर फ्लोर पे टच हुए हैं। ये है अपना सिटिंग पोजीशन, सही तरीका अपने पिक्चर में आप देख सकते हैं। सिटिंग ऑन द फ्लोर, जब भी आप जमीन पे बैठते हैं। While sitting on the floor, support the body with the hands placed on the ground so that necessary strain on the knees is avoided। While sitting on the floor, support the body with the hand। जब भी आप फ्लोर पे जमीन पे बैठते हैं अपने बॉडी को हाथों का सपोर्ट दीजिए, so that unnecessary strain on the knees is avoided। अपने घुटनों पर unnecessary strain नहीं आएगा। Keep the back straight, don't bend, avoid unnecessary strain on the spine also। अपने स्पाइन के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग अप, यूज़ योर हैंड फॉर सपोर्ट वाइल गेटिंग अप फ्रॉम द फ्लोर। जब भी आप फ्लोर से उठते हैं आपको हाथों का सपोर्ट देना है। वाइल गेटिंग अप फ्रॉम अ लाइंग पोजीशन, जब भी आप लाइंग पोजीशन में है और आपको उठना है, फर्स्ट टर्न ऑन वन साइड, या तो आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है या तो राइट साइड में टर्न करना है। एंड देन गेट अप यूजिंग द हैंड्स फॉर सपोर्ट। जैसे भी आप लाइंग पोजीशन में डायरेक्टली सीधा उठ के खड़ा नहीं रहना है, नहीं तो आपके स्पाइन को प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाइल सिटिंग इन अ कार, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कार में बैठते समय भी सही तरीका कैसे यूज़ करना है। While sitting in a car, first put your one leg in the car and sit in the car, keeping your back straight, do not bend and sit। एक पैर पहले कार में रखना है और सीट पे बैठ के दूसरा पैर अंदर लेना है। Lifting, while lifting up objects from the floor, it is necessary to bend properly। Keep picking or lifting object, keep the knee straight, bend at the waist and keep the back and neck straight। जब भी आप ग्राउंड से कोई भी लिफ्ट करते हैं तो while picking or lifting object, keep the knee straight, bend at the waist, वेस्ट से आपको बेंड करना है। While lifting a heavy object, bend your knees as if doing a half squat। Hold the object, close the body and then get up slowly। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट उठाते समय कैसे उठाना चाहिए। ऊपर का जो पिक्चर देख रहे हैं वो गलत है, वहाँ पे आपके बैकबोन पे, कमर पे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। नीचे के जो पिक्चर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सही तरीका है नीचे से ऑब्जेक्ट उठाने का। पुलिंग, पुशिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग। पुलिंग, व्हेन यू वांट टू पुल एन ऑब्जेक्ट प्लेस वन फुट फॉरवर्ड, transfer the body weight from the front to the hind foot, pull the object behind using both the hands, bend or lean back while doing so। Pushing, when you want to push an object, place one foot forward, transfer the body weight from the hind to the front foot, push the object with the hands, standing them at the elbows,
Lean forward while doing so. Throwing. When you want to throw an object, say a ball, place forward the foot opposite to the arm with which you intend to throw. Take the throwing arm behind the hand. Transfer the body weight from the hand to front foot and bringing the hand forward in a sweep motion with force through the ball or object as far as you can. Catching. If you want to catch a ball or an object, position your body behind it. Your eyesight must be focused on the ball, object. Bring the hands close to the chest after catching. स्टूडेंट, एक्सरसाइज करते समय भी अपने बॉडी को सही तरीके से कैसे रखना है, इसका हम कुछ पिक्चर आपके सामने देख रहे हैं। ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, आपका बॉडी का पोजीशन बिल्कुल सही होना चाहिए कि गलत एक्सरसाइज अपने बॉडी पे गलत असर करते हैं। आप देखो, जब भी आप डिप्स मारते हैं तो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। जब भी आप बेंड होते हैं तभी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह सीधे लाइन में होना चाहिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बॉडी मैनेजमेंट स्किल समझ में आया होगा और आज से हम लोग इसे अपने निजी जीवन में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। थैंक यू।